आप सबको मेरा नमस्कार। मेरी इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में वाग्घरिह शब्द को सिद्ध करेंगे। वाग्घरिह ये शब्द है, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा वाक धन हरिः। तो सबसे पहले यहाँ पर सूत्र लगेगा झलाम जसोवन्ते। झलाम जसोवन्ते ये सूत्र कहता है अंते मतलब पदांते। पदांत झल के स्थान पर जस आदेश होता है। पदांत जब कोई झल प्रत्याहार का वर्ण पदांत होता है मतलब पद के अंत में होता है तो उस झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। जैसे यहाँ पर वाक, वाक शब्द का जो ककार है वो झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। झल प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण आते हैं। तीनों सा आता है और हा आता है। ये सभी वर्ण झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर का चूँकि झल प्रत्याहार का वर्ण है और पदांत भी है, क्योंकि जो वाक शब्द है वो प्रथमा विभक्त एक वचन का रूप है। तो वाक एक पद है और का पदांत है, क्योंकि इस वाक जो पद है इसके अंत में स्थित है। तो का यहाँ पर पदांत है। तो यहाँ पर जो झल प्रत्याहार का वर्ण का है ये पदांत होने के कारण इस पदांत झल के स्थान पर जस आदेश हो जाएगा। जस का मतलब है प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर। जस प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग के तीसरे अक्षर आते हैं। जब गड दस, तो का के स्थान पर जो वर्ग का तीसरा अक्षर मतलब गा आदेश हो जाएगा और रूप बन जाएगा वाग्घरिः। तो झलाम जसो अंते इस सूत्र से पदांत झल जो कि का है के स्थान पर जस गा का आदेश होता है। इस प्रकार से रूप बन जाएगा वाग, का के स्थान पर गा हो गया तो वाग धन हरिः। ऐसा रूप बन करके एक रूप बनेगा वाग्घरिः। एक रूप ए बन जाएगा। अब इसके बाद एक और सूत्र आता है झयो हो अन्यतरस्याम। तो झयो हो अन्यतरस्याम ये सूत्र कहता है झय प्रत्याहार के पश्चात स्थित हकार के स्थान पर विकल्प से पूर्व श्रवण हो जाता है। तो वाग धन हरिः यहाँ पर जो गा है ये झय प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। झय प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं। हयवर झभय घड़धस से लेकर के कपय तक मतलब प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण। तो यहाँ पर जो गा है प्रत्येक का वर्ग का तीसरा वर्ण है जो कि झय प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो झय प्रत्याहार के पश्चात स्थित हकार, तो गा के पश्चात जो हकार स्थित है इस हकार के स्थान विकल्प से पूर्व श्रवण गा का श्रवण। गा के श्रवण 5 हैं, का खा गा घा इंग्या। तो उसमें से जो हा के अत्यंत समान होगा, अत्यधिक सदृश होगा, उसी का आदेश होगा। तो का खा गा घा इंग्या इन 5 वर्णों में सबसे ज़्यादा हा की समानता घा से होती है। ये जो घा वर्ण होता है ये हा के ज़्यादा समान होता है, इसलिए हा के स्थान पर घा का ही आदेश होगा। तो हा के स्थान पर घा का आदेश हो जाएगा और रूप बन जाएगा वाग धन, हा के स्थान पर घा हो गया, घरिः हो गया तो रूप बन जाएगा वाग्घरिः। ऐसा रूप बन जाएगा। चूँकि यह जो हा के स्थान पर घा का आदेश हो रहा है ये विकल्प से है तो दूसरे पक्ष में वाग्घरिः ऐसा रूप ही बनेगा। तो वाग्घरिः अथवा वाग्घरिः ऐसा रूप आ जाए तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वह होगा वाक धन हरिः। तो वाक धन हरिः एक ही संधि विच्छेद इन दोनों का होगा, वाक धन हरिः। अब इसके बाद हम लोग तच्छिवः शब्द को सिद्ध करेंगे। तच्छिवः ये शब्द है, इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होगा तद धन शिवः। तद धन शिवः। इसमें जो सबसे पहला सूत्र लगेगा वो होगा स्तोह इश्चुना इश्चुः। स्तोह इश्चुना इश्चुः इस सूत्र का अर्थ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसका अर्थ है कि
तालव्य सकार और चा वर्ग के साथ दंती सकार और ता वर्ग का योग होने पर दंती सकार और ता वर्ग के स्थान पर क्रमशः तालव्य सकार और चा वर्ग आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर जो दा है ता वर्ग के अंतर्गत आता है और जो सा है ये तालव्य सकार, इस चुना से तालव्य सकार, मतलब तालव्य सकार का यहाँ पर ता वर्गीय ध्वनि दा के साथ योग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में दा के स्थान पर इश्चुह मतलब चा वर्गीय ध्वनि आदेश हो जाएगा। यहाँ पर भी तो तापरह तत्काल, यहाँ पर यथासंख्यमान द्वेषा समानाम सूत्र लगता है, क्रम से आदेश हो जाता है। ता के स्थान पर चा, था के स्थान पर छा, इस तरह से दा के स्थान पर जा आदेश हो जाएगा। इस प्रकार रूप बन जाएगा ता, दा के स्थान पर इश्चुत हो जाएगा, चा वर्गीय ध्वनि मतलब जा हो जाएगा, तज धन शिव, ऐसा रूप बन जाएगा तज शिव। अब इसके बाद अगला सूत्र लगेगा खरिचा। खरिचा, खरिचा सूत्र कहता है खर प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर झल के स्थान पर चर आदेश होता है। तो यहाँ पर जो जा है ये है झल प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा, झल, और जो सा है ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है। तो खर प्रत्याहार यहाँ पर परे है इसलिए झल के स्थान पर चर आदेश हो जाएगा। चर का मतलब है प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण। तो यहाँ पर जा, चा, छा, जा, झा यहाँ चा वर्गीय ध्वनि है, तो इस वर्ग का प्रथम वर्ण चा है, तो ता, जा के स्थान पर चर आदेश हो जाएगा। चर का मतलब है जा वर्गीय, जो चा वर्गीय ध्वनि है उसका प्रथम वर्ण मतलब चा, तच धन शिवा, ऐसा रूप बन जाएगा। इसके बाद अगला सूत्र आता है षष्ठोअटि। षष्ठोअटि ये सूत्र कहता है झय से परवर्ती सा के स्थान पर छा होता है अट परे होने पर। यहाँ पर जो वा है ये आठ प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और जो चा है ये झय प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो झय से परवर्ती सा के स्थान पर छा आदेश होगा अट परे होने के कारण। तो सा के स्थान पर छा आदेश हो जाएगा, रूप बन जाएगा तच धन शिवाह। इस प्रकार रूप बन जाएगा तच्छिवाह। तो तच्छिवाह ऐसा रूप बन जाएगा। षष्ठोअट इसी सूत्र पर एक वार्तिक है छत्तम अमीति वाच्यम। छत्तम अमीति वाच्यम ये वार्तिक कहता है अम प्रत्याहार परवर्ती होने पर, बाद में अम प्रत्याहार वर्ण परे होने पर पदांत झय से परे सकार के स्थान पर विकल्प से छकार आदेश होता है। इसका जो उदाहरण है तच्छ्लोकेन, तच्छ्लोकेन, इसका दूसरा रूप है तच्छ्लोकेन। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा तद धन श्लोकेन। तद धन श्लोकेन, इसमें जो पहला सूत्र लगेगा स्तोह इश्चुना इश्चुह। स्तोह इश्चुना इश्चुह, इस सूत्र से दा के स्थान पर जा आदेश हो जाएगा और रूप बन जाएगा तज धन श्लोकेन। इसके बाद खर्चा सूत्र लगेगा और खर्चा सूत्र से जा के स्थान पर चा हो जाएगा, ता चा धन श्लोकेन, ऐसा रूप बन जाएगा। इसके बाद छत्तम अमीति वाच्यम ए वार्तिक लगेगा। अब यहाँ पर जो चा है ये झय प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, उसके बाद में सकार विद्यमान है और उसके बाद में अल्प प्रत्याहार का अम प्रत्याहार का वर्ण ला विद्यमान है। ऐसी स्थिति में जो सकार के स्थान पर छकार आदेश होगा वह विकल्प से होगा।
इस प्रकार से एक पक्ष में सकार के स्थान पर छकार आदेश हो गया और दूसरे पक्ष में नहीं हुआ। इस प्रकार से दो रूप बन जाते हैं, तत् श्लोकेन और तत् श्लोकेन। इस प्रकार से यहाँ पर दो रूप बन जाते हैं, तत् श्लोकेन और तत् श्लोकेन, दो रूप बन जाते हैं। इन दोनों रूपों का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा तद्धन श्लोकेन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को तत्श्लोकेन और तत्श्लोकेन की सिद्धि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को सुझाव देना चाहूँ कि वीडियो को 1-2 बार 3 बार ज़रूर देखिए ताकि आपको विषय अच्छी तरह से समझ में आ सके। और ये जो प्रक्रिया मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ, इस प्रक्रिया को आप लोग परीक्षा में ज़रूर अपनाइए ताकि आप लोगों को पूरा नंबर मिल सके। मतलब जो सूत्र लिखिए उसके साथ साथ सूत्र का अर्थ लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर को, परीक्षा को पता चल सके कि आपको इस सूत्र का अर्थ भी आता है। साथ इस सूत्र का अर्थ लिखने के बाद तब इस प्रक्रिया को आप अपनाइए। लिखित जो परीक्षाएं होती हैं उसमें समय प्रबंधन बहुत ही आवश्यक होता है ताकि एक निश्चित समय में आप पूरे क्वेश्चन को ठीक प्रकार से हल कर सकें। जो क्वेश्चन जितने नंबर का होता है उतना हमें अधिक समय देने की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि लिखित परीक्षा में समय प्रबंधन कैसे करें। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।